ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज की मैथ्स क्लास में हम देखने जा रहे हैं आपका लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एज पर द सिलेबस। डिलीटेड पोर्शन अभी भी बाकी है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कल की बात थी, लॉकडाउन शुरू हुआ था, आप बोर्ड्स एग्जाम दे रहे थे एंड हमने M1 शुरू किया था एंड आज की बात है कि हम M16 कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर अभी कल ही तो M1 शुरू किया था, अभी M16, पूरा 11th खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। यस, दिस इज लाइफ। इसी तरीके से जेई खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। सीनियर्स को ऐसा लग रहा है सर कब 10th 11th 12th खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। एंड जब तक वो एग्जाम सिर पे होती है तब तक ऐसा लगता है कि अरे कैसे निकलेगा, ये सब कैसे होगा, एंड जैसे ही खत्म हो जाता है अरे बाप रे। दिस इज द थिंग। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था, आप सोच रहे होंगे कि अरे 11th कैसे जाएगा, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या सपने देखे थे हमने जेई के लिए। बट चलो, अच्छा रहा जैसा भी था। M16, लेट अस स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले आई वांट टू नो दैट व्हाट यू गाइस नो अबाउट स्टैटिस्टिक्स टिल नाउ। अभी तक आपको क्या पता है वो आप मुझे बताओ। उसके बाद एक एक करके नई चीजें जो हमें यहाँ पे देखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, हमें 3M पता है, मीन मीडियन मोड, गॉट इट। सो मीन मीडियन मोड आर कॉल्ड समथिंग, मतलब उनका कुछ नाम भी है, मेजर्स ऑफ सम टेंडेंसी, ऐसा कुछ याद है आपको? कोई कुछ तो टेंडेंसी थी। डेफिनेटली हाँ, वो ऑल कंसेप्ट भी पूरे रिवाइज करूंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लास 11th का शुरू करूंगा। फर्स्ट आई एक्सप्लेन अबाउट कंसेप्ट टिल क्लास 10th, एंड क्लास 10 तक के हर एक कंसेप्ट को उठाएंगे पूरा चार्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एग्री। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद वो मीन मीडियन मोड है, उसके अलावा बस स्टेटिस्टिक में यही आता है, मीन मीडियन मोड, और कुछ और भी है। रिप्रेजेंटेशन एंड एनालाइजिंग मेथड ऑफ डेटा, ओके। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन, चलो ठीक है, एक एक करके जाते हैं। एक एक करके आपका पूरा स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे एनालाइज करते हैं। फ्रॉम बेसिक्स, जब जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो वहां से शुरू करेंगे एंड सारी लिंकेजेस को कनेक्ट करेंगे। क्लास 8 में आपने कहाँ तक पढ़ा था, क्लास 9th में आपने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा, क्लास 10th में आपने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा, एंड क्लास 11th में आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो। सी, स्टैटिस्टिक दिखने में छोटा है बट इतना भी छोटा नहीं है। 3 एक्सरसाइज हैं, 16.1, 16.2, 16.3। मतलब अगर हमें 3 क्लास में खत्म करना है तो हर क्लास में एक एक एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहली एक्सरसाइज आपकी इसी के ऊपर है, विच इज योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड यस, आई विल अपलोड द मॉड्यूल एज वेल, दोनों क्लास के ब्रेक में ही अपलोड कर दूंगा बीच में, राइट। एंड रेंज। ये शुरू करने से पहले, हाँ मिथ, विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल, रिलेशन बिटवीन थ्री मीन्स। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर ए फिशर, प्रोफेसर आर ए फिशर ने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन दी थी। वो स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्या थी? ग्रुपिंग डेटा एंड एनालाइजिंग डेटा, दैट्स इट। कि आप डेटा को ग्रुप कर रहे हो एंड उसको एनालाइज कर रहे हो। अब उसको एनालाइज करने के लिए आप उसके ऊपर क्या अगड़म बगड़म तिगड़म लगा रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर स्टैटिस्टिक, राइट। कि वो एनालाइज करने के लिए आप उसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर रहे हो, उसका ग्राफ बना रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर है, राइट। So that this was the definition which was given by Professor R. A. Fisher, that grouping data and analyzing data is nothing but your statistics. What is data?
सिंस आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को CS बहुत पसंद है, राइट, जैसा कि आप सबने बोला था. सो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? इंफॉर्मेशन. ओके, ये इंफॉर्मेशन किस टाइप की हो सकती है? क्लास 8 9 10 में आपके ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बट हमें इतना प्राइमरी और सेकेंडरी में डिटेल में नहीं जाना है, राइट. ऑर्गेनाइज डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा. डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन और एनीथिंग कि यस, और मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. करेक्ट, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ CS. करेक्ट. कंप्यूटर साइंस में ये सब आपने पढ़ा होगा. मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ, मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. विच इज नथिंग बट योर कंप्यूटर साइंस में आपने पढ़ा होगा ना. आप में से ऐसे लोग कोई नहीं है जिन्होंने PT लिया हो? अरे मतलब फिजिकल ट्रेनिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट. आप में से ऐसे कोई नहीं है? आपके सीनियर्स में हैं, 3 लोग थे शायद उनके. ठीक है. और बायोलॉजी, आप में से किसी ने बायोलॉजी लिया हो एक्सेप्ट CS? आपके सीनियर्स में 2 या 3 लोग थे, कोई नहीं है. ओके, ओके सर, गॉट इट. चलो, सो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा. एज फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आप सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हो, सब कुछ आपने पढ़ा है, जिस जिस चैप्टर का आप रिवीजन कर चुके हो, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं आपके दिमाग में, हाँ या ना? दैट यू नो, अरे हाँ, दिस इज M5, दिस इज M6, दिस इज M7. ओके. अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, जितने चैप्टर्स आपके पढ़ना बाकी है, जो भी चैप्टर्स आपके पढ़ाई करना बाकी है, दिस ऑल आर योर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, राइट. अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अगर घर पे मम्मी पापा नहीं है, सारी किताबें ऊपर नीचे आगे पीछे आप रख देते हो कहीं पे भी, पता ही नहीं चलेगा कि अरे इसमें से फिजिक्स कौन सा है, केमिस्ट्री कौन सा है, मैथ्स कौन सा है. द मोमेंट मम्मी पापा आ रहे हैं, हाँ, बस इतना डर ही काफी है. मम्मी पापा आ रहे हैं ऐसे पता चलेगा, फिजिक्स सेपरेट, चैप्टर वाइज, केमिस्ट्री, मैथ्स. या फिर कई घर में तो मम्मी पापा को लग जाना पड़ता है. मेरा बेटा तो मोगली है, मोगली. मोगली मीन्स जंगली, लाइक जंगल बुक. तो खुद वो सेट करने लग जाते हैं, फिर PTM में हमें बताते हैं कि हमारे बच्चे के साथ हमें खुद करना पड़ता है. ठीक. PTM के बाद जब हम पर्सनली बात करते हैं, हम नोटबुक और किताब पेन दे देते हैं कि स्टूडेंट आप लिखो, सारे चैप्टर्स के नाम लिखो, कौन कौन से चैप्टर्स हमने पढ़े हैं. बच्चा सारे चैप्टर लिख पाए या ना लिख पाए, पेरेंट्स सारे चैप्टर लिख देते हैं कि सर ये सब है. इस बार तो हमने भी ध्यान से अच्छे से पढ़ा है. सो अनऑर्गेनाइज डेटा के बारे में मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. दिस इज योर ऑर्गेनाइज डेटा. अब डेटा को आप ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर सकते हो, राइट? सी, अब ये क्लासिफिकेशन जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं, उसके नाम अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग तरीके से दिए गए थे. जैसे अनग्रुप डेटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कई क्लासेस में, कई बुक में ऐसा दिया जाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप में, डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. अब आपको क्लास 11th में वो कौन सी टेबल के अंदर दिया गया है, दैट आई नीड टू चेक, राइट. सो आपको यहाँ पे दिए गए हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो अलग ही दिया गया है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. लेट मी शो दैट. सो डेटा के 3 क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल, discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. Individual means nothing but your ungrouped data, right? Let me show you this and let me make here table. Table भी साथ में बनाएंगे, याद है क्लास 10th में लास्ट में हमने टेबल बनाया था, डेटा इंडिविजुअल और अनग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा, उसमें मैं ले सकता हूँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन? ओके, चलो समझो आप आगे। इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो कि मैं आप सबके मार्क्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली कि चलो पिछले संडे वाली एमटी में सबके मार्क्स कितने आए, राइट? इफ आई एम राइटिंग हियर दैट दोस आर नथिंग बट इंडिविजुअल ग्रुप डेटा, सम स्टूडेंट्स गॉट 200, 100, 130, राइट, 120, 90, 70, 80, तो ये सब मैंने इंडिविजुअल लिख दिया, अनग्रुप डेटा। ज्यादा से ज्यादा मैं नाम लिख सकता हूँ, पर्सन ए गॉट दिस, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई, पर्सन एफ, पर्सन जी। आप सब में से किसी का नाम नहीं ले रहा हूं अभी, बिकॉज ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। दिस इज अनग्रुप डेटा जिसमें बस आपके पास एक्सआई होता है। ओके, यस, वेरी गुड सिद्धार्थ, एवरीवन, राइट, यस। वाह, आज चैट बॉक्स में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ तो हुआ है। देन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरीके से रिस्पॉन्स देते रहो स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें चाहिए एक्सआई एंड एफआई। ओके, एक्सआई एंड एफआई। एक्सआई एंड एफआई मीन्स यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा कि चलो 200 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स थे? 2। 150 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स थे? 3। 136 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स थे? 4। इस तरीके से 100 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट थे? 1 ओनली, like that. So data is having their own frequency, xi, fi. This is called your discrete frequency distribution. कई बार अलग अलग बुक में इसको ऐसा नाम दिया जाता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। जैसे मैंने आप इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो कई बार इसको अलग बुक्स में ऐसा नाम भी दिया गया है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, पता चल रहा है? बट हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें फीलिंग से लेना देना है, क्योंकि टेबल देख के पता चल जाएगा कि एक्सआई एफआई दिया है, सिर्फ एक्सआई दिया है कि क्लास इंटरवल दिया गया है। चलो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आपको दिया जाता था क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। होप यू रिमेंबर दिस, राइट? जहां पे हमारे पास होता था क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। सेम एग्जांपल अगर मैं मार्क्स ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि 0 to 50 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 to 100 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 to 150 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 150 to 200 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे जो मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ वो पूरी एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150। अब ये क्लास इंटरवल अगर मैं डिस्कस करूँ स्टूडेंट्स, तो ये क्लास इंटरवल आप दो तरीके से बना सकते हो। ये क्लास इंटरवल आप दो तरीके से बना सकते हो, जिसे बोला जाता है कंटिन्यूअस डेटा और ओपन डेटा, या फिर जिसे बोला जाता है ओवरलैपिंग डेटा और नॉन ओवरलैपिंग डेटा। Now, what is the meaning of open data? Open data and what that is non-overlapping. Yes, Aryan, I am coming to that point. Suppose मैं डेटा शुरू कर रहा हूँ 11 से, ओपन, इट इज ओपन, ये 19 पे खत्म, 20 पे शुरू, राइट? या फिर इसे और अच्छे से लो तो इसे आप 10 रख दो, तो ये 20 से शुरू 29 पे खत्म, 30 से शुरू 39 पे खत्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यहाँ पे सारी चीजें ओपन है, यहाँ पे 19 पे खत्म मतलब 20 पे शुरू होगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इसको बोला जाता है क्लोज्ड, एग्जैक्टली क्लोज्ड और ओवरलैपिंग। तो ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इन ओपन पार्ट ऑफ डेटा बिटवीन टू क्लास इंटरवल इज मिसिंग। वेट वेट वेट, आ रहे हैं आ रहा हूँ। पहले 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये दो टाइप के आपके क्लास इंटरवल है। अब यहाँ पे एक मेजर कंफ्यूजन फर्स्ट टाइम ये होता है कि सर यहाँ पे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो 20 को इंक्लूड कहाँ पे करेंगे, राइट? 20 को क्या हम अपर लिमिट, मतलब 20 को मैं फर्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करूंगा या सेकंड इंटरवल में? 30 को मैं सेकंड इंटरवल में इंक्लूड करूंगा या थर्ड इंटरवल में? दैट इज द क्वेश्चन। अब ये डेटा ना बहुत ही अच्छे हैं, यस, ये डेटा आप सबको आंसर पता है, वेरी गुड, ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, जैसे स्कूल ओपन हुई है, तो स्कूल ओपन हुई है तो इतना मजा आता है स्कूल में। क्यों इतना मजा आता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पीटी टीचर हर बार बैठे होते हैं टेबल लेके। इसलिए मैं पूछ रहा था आप सब में से फिजिकल एजुकेशन किसने लिया है, क्योंकि मैं वहां पे बैठ के सबके नोट करेक्ट करता हूँ, मेरे साथ पीई टीचर बैठे रहते हैं, तो हम वही डिस्कस करते रहते हैं। जैसे कुछ ब्रेक हुई, एक स्टूडेंट बाहर निकला, सीटी,
अंदर, बाहर. इज माई वॉइस ब्रेकिंग? वेट, वन स्टूडेंट इज टेलिंग वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन. क्या अभी ठीक है? अभी वॉइस क्लियर है? और ब्रेकिंग? ओके, इट्स फाइन. हाँ, तो कोई भी ऐसे बीच में आ रहा है, नोटबुक देने आ रहा है, कैसे बाहर निकल रहे हैं, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये कई बार जब वो टीचर बोर हो जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के, वो मुझे बोलते हैं सर अब थोड़ा आप ही बोल दीजिए. मजा आ जाता है. पहचानते या नहीं पहचानते, अवंती स्टूडेंट है कि नॉन अवंती स्टूडेंट? मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. ऐसे चलो ऊपर जाओ नीचे जाओ, अपने क्लास से बाहर मत निकलो. नहीं, ये बात अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाले जो डेटा है ना ये बहुत ही अच्छे हैं. ये वाले डेटा, इनको जिस डायरेक्शन में हम बोलेंगे उसी डायरेक्शन में जाएंगे. इनको बोलेंगे मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, गो इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ही जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? 10 इंक्लूडेड एंड 20 एक्सक्लूडेड. आपको लगा होगा कि सर पढ़ाई की बात छोड़ के बाहर निकल गया. नहीं, मैं पढ़ाई की बात कर रहा था. 10 included, 20 excluded. So that means 20 is included in second interval. Is this clear? 30 included, 40 excluded. So 30 is included in third interval. So every time your lower limit is included and upper limit is excluded. Okay? Lower limit included and upper limit excluded in case of your closed or overlapping class interval. What about नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल? नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल में तो ये 19 पे खत्म हो रहा है, 20 पे शुरू हो रहा है, तो 10 एंड 19 बोथ आर इंक्लूडेड. पर मान लो कभी नॉन ओवरलैपिंग में आपके पास डेटा आ गया डेसिमल वाला 19.3, 19.4, वो हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? सो फॉर दैट, यस, आपको पता ही है, आप ओपन को क्लोज में कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट ओपन डेटा इनटू क्लोज डेटा. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? यस, राइट. जो आपको एग्जैक्ट याद है कि किस तरीके से कन्वर्ट करते थे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, तो 10 to 9 आपका कन्वर्ट हो जाता था. सॉरी, 10 to 9 लिख रहा हूँ, 10 to 19 आपका कन्वर्ट हो जाता था 9.5 to 19.5. क्लियर है एवरीवन? 9.5 to 19.5. यहाँ पे आप लोअर लिमिट में से माइनस हाफ करते थे, राइट, एंड अपर लिमिट में से प्लस, अपर लिमिट में प्लस हाफ करते थे. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. ये सब आपका रिवीजन ही चल रहा है, नथिंग न्यू. अभी तक नया कुछ मैंने स्टार्ट नहीं किया है. क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ. यस सर, क्लियर, क्लियर. ओके, वेरी गुड रिस्पॉन्स. मजा आ रहा है आज तो. क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वाह. चैट बॉक्स में, वीडियो में मजा आ गया. आज कुछ तो है, मतलब स्वामी विवेकानंद जयंती है, नेशनल यूथ डे, इसलिए सब एक्साइटेड है. यस, ऑसम. ना एक और चीज, अच्छा स्कूल से कोई क्लास नहीं थी इसलिए टायर्ड नहीं हो. दिस इज अवर थर्ड क्लास ओनली, इसलिए चलो अच्छा है. स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहली क्लास हमारी रख दें अवंती की, उसके बाद ही स्कूल शुरू करें ना. जस्ट जोक अपार्ट. यहाँ पे एक और चीज मुझे बतानी थी. जनरली स्टैटिस्टिक्स में क्लोज डेटा को प्रीफर किया जाता है, राइट. ओपन डेटा को इतना प्रीफर नहीं किया जाता. तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, आप उसे क्लोज डेटा में पहले कन्वर्ट करें, फिर आप स्टैटिस्टिक की सारी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फिर क्लास इंटरवल से रिलेटेड आप और भी 2-3 चीजें पढ़ चुके हो, राइट. पहली चीज, क्लास साइज याद है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हाँ या ना एवरीवन? राइट. दिस इज योर क्लास साइज एच. अब ये क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लोज इंटरवल के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट क्या ओपन के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो? ओपन के लिए क्या यहाँ पे क्लास साइज 9 होगी, 10 to 19 की 10 होगी? सी, ओपन के लिए क्लास साइज आई थिंक 11th में बिल्कुल काम नहीं आने वाला, बट अगर वो काम आ रहा है तो जस्ट रिमेंबर, यस, this is class size upper limit minus lower limit for closed only. For open, your class size will be upper limit माइनस लोअर लिमिट प्लस 1. क्यों? क्योंकि क्लास साइज का मतलब क्या होता है, वहां के सारे डेटा आप कवर कर देते हो, राइट. 10 to 20 का मतलब क्या है कि अगर सारे डेटा आपके 20 सारे डेटा है तो 20 तक नहीं आएगा, 10 से 19 तक आपको लेना है. तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो वो 10 हो जाएगा. यहाँ पे 10 एंड 19 सारे इंक्लूडेड है, तो ये भी वही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी 10 to 19 है, ये भी 10 to 19 है, लिखने का तरीका अलग है. ओके, तो क्लास साइज यहाँ पे अलग हो जाएगी. दूसरी चीज आपने पढ़ी थी क्लास मार्क, ये याद है? क्लास मार्क, क्लास मार्क इज नथिंग बट योर मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. ओके, एक और चीज आपने पढ़ी थी जो क्लास इंटरवल से लेना देना नहीं है, बट क्लास इंटरवल पे आने के लिए लेना देना है, विच इज कॉल्ड योर रेंज ऑफ डेटा, राइट.
अब रेंज फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन चाहिए, मिनिमम ऑब्जर्वेशन चाहिए, मतलब डिस्क्रीट डेटा चाहिए. सो रेंज इज योर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन. Okay, for statistics, just we are going to find or we are going to use closed or overlapping interval only, right? Closed या overlapping interval के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे. अगर ये क्लियर है तो हम टेबल की तरफ आगे बढ़े. जैसा कि मैंने बोला कि हम पूरा डेटा का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि जैसा कि प्रोफेसर आरिफ फिशर ने बोला था ग्रुपिंग डेटा एंड एनालाइजिंग डेटा. तो पहले हमने पूरा डेटा को देख लिया कि डेटा क्या है. अब डेटा को ग्रुप कैसे करना है, अनग्रुप कैसे रहेगा, एंड अब उसको एनालाइज करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर जा रहे हैं. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी. सारा रिवीजन है, राइट? प्रद्युम्ना, अनघा, अनिशा, अनुराग, पता चल रहा है इसका प्रीवियस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है. कृष्णा, राइट? समर्थ, तुलिप, विवेक, आसान है. चलो, ग्रेट ग्रेट. नाउ लेट मी मेक हियर टेबल. क्लास मार्क सिंबल इज सीएम. नहीं, ऐसा क्लास मार्क का जनरली कोई सिंबल नहीं है. क्लास मार्क को आप लिख सकते हो, मतलब स्मॉल सीएम लिखो, कैपिटल सीएम लिखो, चलेगा. क्लास मार्क हम यूज करते थे यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. जब हम फाइंड करते थे मीन, मीडियन, मोड, उसमें पर्टिकुलरली मीन के लिए जब हम क्लास मार्क फाइंड करते थे तब उसी को एक्सआई लिख देते थे. तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ी है मैंने. ओके, यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट, जो हमें अभी समर्थ रिमाइंड करा रहे हैं वो भी हम करेंगे. डोंट वरी, आएगा, अभी आएगा. ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि अगर आप सारे डेटा को एनालाइज कर रहे हो, राइट, चलिए, आर यू गेटिंग, राइट, सारे डेटा को एनालाइज कर रहे हो, तो सारे डेटा में उसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, या वो सेंट्रल टेंडेंसी आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. कि आप उसका सिर्फ एवरेज वैल्यू देखना चाहते हो, उसकी मिडल वैल्यू देखना चाहते हो, कि उसमें मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू देखना चाहते हो. कि अगर वो उसकी एवरेज वैल्यू है, ये टेबल के लिए हाफ पेज तो आपको लगेगा, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो हाफ पेज तो आपको लगेगा. तो उस तरीके से आप जगह छोड़े. नाउ मैं कहां पे था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात कर रहा था कि अगर सारे डेटा, एज फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम प्लॉटिंग वन ग्राफ, जहां पे यहाँ पे मैं फर्स्ट डेटा लिख रहा हूँ, सेकंड डेटा लिख रहा हूँ, थर्ड डेटा लिख रहा हूँ. जो आप ही के क्लास के एग्जांपल ले लें, जो एमटी स्कोर्स की मैं बात कर रहा था, कि सपोज फर्स्ट स्टूडेंट गॉट 200 मार्क्स इन एमटी, राइट, तो उसका डेटा कहीं यहाँ पे आ जाएगा. सेकंड स्टूडेंट गॉट समवॉट 100 मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट गॉट 150 मार्क्स, देन 130 मार्क्स, 180 मार्क्स, 230 मार्क्स, राइट, 137, ऐसे कुछ मेरे पास सारे डेटा हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे ये डेटा की टेंडेंसी एनालाइज करनी है कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पे जा रही है. सो इट्स सेंट्रल टेंडेंसी, 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन टेक. फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज मीन, विच इज देयर एवरेज वैल्यू. जो आपके पूरा क्लास एग्जाम दे देता है, तो हम एलएमएस में देख सकते हैं क्लास एवरेज कितनी है. तो क्लास एवरेज देखने से हमें क्या फायदा होता है? हमें पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज सबने इतना स्कोर किया है. एम आई करेक्ट? कुछ स्टूडेंट्स ने उससे ज्यादा किया होगा, कुछ स्टूडेंट ने उससे कम किया होगा. दिस इज ऑन एन एवरेज. अब हम एग्जैक्ट मिडल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट मिडल वैल्यू कौन सी है, विच इज योर मीडियन. ओके, मीन इज योर एवरेज. एग्जैक्ट मिडल वैल्यू मतलब कुछ स्टूडेंट्स, जहां से भी अगर मैं शुरू करूं 100 से लेके 200 या 250 तक जितने भी मार्क्स आए उसमें एग्जैक्ट मिडल वैल्यू से फायदा क्या होगा कि अगर वो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू आपका मीडियन है तो उसमें से हाफ स्टूडेंट्स ऊपर है, हाफ स्टूडेंट्स नीचे हैं. करेक्ट एवरीवन? हाफ स्टूडेंट्स ऊपर है, हाफ स्टूडेंट्स नीचे हैं. हो सकता है 2-3 स्टूडेंट्स के सेम उतने ही मार्क्स आए हों, बट हाफ स्टूडेंट्स ऊपर है, हाफ स्टूडेंट्स नीचे हैं. यहां तक क्लियर है? ओके. मोड, इसमें से सबसे ज्यादा रिपीटिंग डेटा.
सबसे ज्यादा रिपीटिंग डेटा वो हो जाएगा आपका मोड। अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मीडियन और मोड आपके मीन से कम ही आए, ज्यादा ही आए, वो कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज आप जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इज इट करेक्ट एवरीवन? तो मीन, मीडियन एंड मोड का एक जस्ट बेसिक रीकैप दैट व्हाई वी वर फाइंडिंग मीन, मीडियन एंड मोड, क्या यूज था उसका। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब वो हम कैसे फाइंड कर देते इंडिविजुअल डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। मीन का सिंबल आपका होता था एक्स बार, मीडियन का सिंबल होता था कैपिटल एम, एंड मोड का सिंबल होता था जेड। एंड आप सबको अभी तक तो पता चले गया होगा, आई एम राइटिंग जेड लाइक दिस। चलो अब एक एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला के साथ हम यहाँ पे टेबल भी देखेंगे। सर नॉट नेसेसरी इफ समवन गॉट 0 एंड अदर 2 गॉट लाइक जस्ट मोर देन सेंट्रल वैल्यू। हाँ यस समर्थ, कैन यू टेल मी मोर डिटेल अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग? अगर किसी को आगे 0 एंड अदर 2 गॉट जस्ट मोर देन सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू मतलब मीडियन के हिसाब से आप बोल रहे हो कि मोड के हिसाब से? यस। तो मीडियन के हिसाब से मान लो कि किसी को आया 0, ओके, एंड किसी और को सेंट्रल वैल्यू से थोड़ा तो ज्यादा आया, देन तो क्या होगा आप ये बोल रहे हो? सेंट्रल वैल्यू मींस एग्जैक्ट हाफ नहीं होगा ना? नहीं। अब एग्जैक्ट हाफ क्यों होगा वो हर बार मीडियन में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही वही है। जब आपको मीडियन फाइंड करना है, समझना, तो मान लो 2 स्टूडेंट के अगर 0 आए हैं तो उनको भी हम काउंट करेंगे। हम वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं, याद है? अरे कि सारे नंबर्स को आप पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो कि सबके 0 0 आए हैं, 1 2, राइट? या फिर यहाँ पे आपके एमटी में मान लो उसके बाद 20 आया, 30 आया, 150 आया, राइट? या 100 आया तो उससे पहले आएगा। फिर ये 1 2 3 4 5 6 डेटा है, अगर वो 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच का मिड पॉइंट, 30 एंड 100 के बीच का मिड पॉइंट इज समथिंग लाइक 65। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे वो नहीं है मीडियन का मतलब, ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी मीड वैल्यू होगी। मीडियन का पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 65 ये मीडियन है, तो उसका मतलब आपको ये पता चलेगा कि इसके नीचे कितने नंबर्स हैं, इसके ऊपर कितने नंबर्स हैं। तो 65 के नीचे कितने आ जाएंगे? 0 0 20 30, 0 0 20 30, मतलब 1 2 3 4, एंड ऊपर है 100 150। अच्छा तो आप ये बोल रहे थे कि वेट 1 2 3 4 5 6 है, तो इट शुड बी योर एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ का एवरेज है, तो हाँ 2 लोग के 0 आ गए ना, इसलिए। हाँ आई गॉट योर पॉइंट नाउ, राइट? 2 लोग के 0 आ गए इसलिए। 1 2 3 4 6। नहीं मैंने गलती कर दी, नहीं गलती तो नहीं की, सही है। 1 2 थर्ड, थर्ड एंड वेट, हाँ माई मिस्टेक। थर्ड एंड फोर्थ का आपका एवरेज आएगा 25 आएगा मीडियन, 25 आएगा तो 0 0 20, 0 0 20, एंड इधर आपको मिलेगा 30 100 एंड 150। तो 3 ऑब्जर्वेशन ऊपर, 3 ऑब्जर्वेशन नीचे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी, जैसा कि आपने बोला हमारे पास मार्क्स हैं 0 0 20 30 100 एंड 150। एम आई करेक्ट? ये हमारे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है। अब मैंने यहाँ पे मीड वैल्यू लेने में थोड़ी गलती कर दी थी, तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब आपको यहाँ पे देखना है n/2 एंड n/2 प्लस 1। n/2 इज 20 एंड n/2 प्लस 1 इज 30, तो इन दोनों के बीच का आएगा 25। तो हर बार मीडियन में आपको मीड वैल्यू मिलती है। मीड वैल्यू इसका मतलब ये नहीं है कि मिडल वैल्यू, राइट? मीड वैल्यू मतलब बीच वाली वैल्यू। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, राइट? जब ऑर्डर में जा रहे हो तो वहां पे एग्जैक्ट सेंटर में कौन सी है? एग्जैक्ट सेंटर मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ प्लेस, राइट? इन टर्म्स ऑफ प्लेस सेंटर में ये वैल्यू है। तो उसके पहले आपको 3 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, उसके बाद आपको 3 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, लाइक दैट। क्लियर? चलो ओके, तो मीन के लिए हम अनग्रुप डेटा के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे स्टूडेंट्स, जब आपको सिर्फ एक्सरसाइज दिया हो? यस। तो मीडियन का मतलब यही है, राइट? अगेन वापस, मीन इज नथिंग बट इट इज गिविंग यू एवरेज वैल्यू, राइट? मीडियन इज गिविंग यू मिडल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। मीडियन में आपको मिलती है, राइट, मिडल पोजीशन। आई कैन कि उसके लेफ्ट हैंड साइड, अब अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख रहे हो तो मिडल पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतने ही राइट हैंड साइड रहेंगे। बिलो और अबो देख रहे हो तो बिलो जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतने ही अबो ऑब्जर्वेशन होंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फिर मोड के लिए तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। इज दिस क्लियर एवरीवन?
राइट, मीडियन इज मिडल पोजीशन, तो द ऑब्जर्वेशंस लेस देन मीडियन is equal to observations or number of observations greater than median, right? Number of observations less than median equal to number of observations greater than median. चलो यहाँ पे हम x बार कैसे फाइंड करते थे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi बाई n, सबसे आसान फॉर्मूला जब पहली बार आपने सिग्मा को पढ़ा था कि सिग्मा मीन्स समेशन x1 x2 xn डिवाइड बाई n। चलो अगर आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा था xi fi, तो यहाँ पे आप कैसे करते थे, ये भी आपके लिए बहुत आसान था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, एंड कई बार हम सिग्मा fi को कैपिटल n नाम देते थे, आई होप यू रिमेंबर दिस, सिग्मा fi को कैपिटल नाम देते थे। जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता था आपके पास, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, वहां पे सबसे पहले आप क्लास मार्क फाइंड करते थे, यहाँ पे क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, एम आई करेक्ट, यस और नो एवरीवन? क्लास इंटरवल, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी फाइंड करके यहाँ पे आप x बार फाइंड कर सकते हैं। यस यस यस, if you want I can give example here as well, right? So class mark को यहाँ पे आप xi नाम देते थे, so this was your sigma fi xi divide by sigma fi। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। बट क्लास 10th में तो अलग ही जलवा था, याद करो मीन का क्या जलवा था, दो दो अलग अलग मेथड पढ़ी थी आपने अच्छी अच्छी, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इस बार के जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपके जितने लकी नहीं है, जैसा कि मैं बोलता हूँ आपका बैच बहुत ही लकी था, अच्छा अच्छा सब कुछ पढ़ गया, राइट? हाँ वेट वेट वेट, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी एग्जांपल दूंगा, मैं सभी चीजों के एग्जांपल दूंगा, वेट वेट रुको। हाँ, जैसे आपके जूनियर्स में क्या हुआ, स्टेप डेविएशन मेथड डिलीटेड हो गई, तो वो अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ एज्यूम मीन मेथड, राइट? हाँ, वहां पे मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये डायरेक्ट मीन मेथड है। अब एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन, इसको हम थोड़ा याद कर देते हैं। आप पूछोगे क्या सर ये सब जेई में काम आएगा? वेरी लेस, फ्रेंकली स्पीकिंग वेरी लेस। तो कहाँ पे काम आएगा? स्कूल की बोर्ड्स एग्जाम में, राइट? वहां पे चांसेस ज्यादा है। तो एक बार फटाफट आप देख लो एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड, एंड जेई में डायरेक्ट काम नहीं आएगा, राइट? बट कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी भी किसी को भी पेपर निकालना हो एंड वो सोचे कि चलो इस बार आता माझे सटकली, कुछ टेढ़ा करना है, तो वो इस तरीके से टेढ़ा कुछ भी कर सकते हैं, तो वो टाइम पे आ सकता है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, पता चल रहा है एवरीवन? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जामिनर के माइंडसेट पे सारी चीजें बहुत डिपेंड करती है, इवन आपके स्कूल में भी और इवन बोर्ड्स एग्जाम में भी, हाँ या ना? जब बोर्ड्स में हम प्रीवियस ईयर पेपर या वो सब करते थे, जब यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती थी, राइट, हम बोलते थे कि ये सारे पेपर्स करो तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब अवंती में बैक टू बैक आप बहुत सारे एग्जाम देते थे। बट मान लो किसी का पेपर आया आता माझी सटकली, वो क्वेश्चन रखेगा जो आज तक, और किसी ने एकदम कोना कोना पढ़ा हो उसी को आएगा। यस, तो चांसेस कम है इसके जेई में आने के, बट कभी भी आ सकता है। चलो फटाफट हम रिवाइज कर देते हैं, और वो रिवाइज करने से पहले हम एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। चलो हाँ, यस, फ्यू स्टूडेंट्स तो चैट बॉक्स में नाम भी लिख रहे हैं कि कौन से सर ऐसा कर सकते हैं। यस, यू आर वेरी वेल एक्सपीरियंस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो जैसे ये XI FI के लिए हम कैसे करते थे समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, देन आई विल रब दैट एग्जांपल। जैसे यहाँ पे वही सेम एम्प्टी वाला एग्जांपल में ले रहा हूँ, सपोज 200 स्टूडेंट्स, 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं 2, 150 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं 3, एंड 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं 4। ओके, तो यहाँ से आप FI इंटू XI फाइंड कर सकते हो। याद है ऐसे टेबल बनाते थे, FI इंटू XI? You can tell me yes, right? So 200 into 2, 400, 150 into 3, 450, 100 into 4, 400. Am I correct? You can tell me yes, everyone. फिर सिग्मा FI XI, इन सब का आप सिग्मा फाइंड करके इधर लिखते थे, सिग्मा FI इन सब का आप सिग्मा फाइंड करके यहाँ पे लिखते थे, समेशन, राइट? एंड देन x बार सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो हाँ। ओके, अब क्लास इंटरवल का एग्जाम्पल। अब मान लो यहाँ पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में मैं इन सबको कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो 50 to 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं 4, 100 to 150 लाने वाले हैं 3, एंड 150 to 200 लाने वाले हैं 2, एज फॉर एग्जांपल। ओके, सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे हम क्लास मार्क फाइंड करते थे, विच वाज नथिंग बट XI,
एम आई करेक्ट? जल्दी जल्दी बोलो हाँ। चलो मिड पॉइंट कौन बताएगा मुझे? 50 एंड 100 का मिड पॉइंट 50 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 150 बाई 2 75 और नॉट? ये 125, ये 175, करेक्ट? ओके। यस सर। हाँ, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ये वाले क्लास इंटरवल को, ये डेटा को वो डेटा से कंपेयर ना करें, ये सब रैंडम है। ओके चलो अब सर अगर हाँ, ओपन भी अगर क्लास इंटरवल दिया तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको यस यस डेसिमल। यस, ओपन क्लास इंटरवल होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट क्लास 11 में ऐसे चांसेस नहीं है। एंड एक और चीज, मीन के लिए जब आप क्लास मार्क फाइंड करते हो ना, वो टाइम पे हाँ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ यस। चलो अब एक्स आई एफ आई, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ एफ आई इंटू एक्स आई, 75 इंटू 4 300, 125 इंटू 3 375, 175 इंटू 2 250। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई आप फाइंड कर देते। ओके सिद्धार्थ इज टेलिंग 350, हाँ माई मिस्टेक। 1 into 200 and yes this is 350, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा एंड सिग्मा एफ आई आ जाएगा। यहाँ से आप मीन फाइंड कर सकते हो। दिस इज डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ जल्दी 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 जल्दी। चलो अब जाते हैं एज्यूम मीन पे। एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते थे? एज्यूम मीन मेथड में क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये काम आएगी आपको, ये क्लास 11th में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगी। ओके, एज्यूम मीन में हम एक मीन को एज्यूम कर देते थे, याद है एवरीवन? कि किसी भी एक एक्सआई को डायरेक्टली एज्यूम कर देते थे कि ये मीन है। इन शॉर्ट हम शॉर्टकट अप्लाई कर देते कि अरे बाप रे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमें पता नहीं चल रहा है मीन कैसे निकालना है, एज्यूम कर दो दिस इज मीन, ए इक्वल टू 125, इसे ही पता चलेगा। अब ये मीन एज्यूम करने के बाद राइट व्हाट वी वर डूइंग, वी वर फाइंडिंग डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके फिर हम फाइंड करते थे यहाँ पे एफ आई डी आई। क्या आप सबको याद है एवरीवन? राइट, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद आ रहा होगा। अगर ये एक्स आई माइनस ए करोगे तो 125 माइनस 125 0, 75 माइनस 125 माइनस 50, 175 माइनस 125 प्लस 50, पता चला? राइट, सिग्मा एफ आई डी आई। एंड यहाँ पे हम दो थंब रूल यूज करते थे। अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आप किसी को भी एज्यूम मीन ले सकते हो, जनरली मिडिल वैल्यू को ले लेते हैं, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन होती थी, जो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होती थी। होप यू रिमेंबर दिस। Now see here, how can you find here fi di? Fi is 4, di is minus 50, minus 200 or not? 0 into 30 0, 50 into 2 100, sigma fi di is minus 100, yes or no? Right, and sigma fi as it is जो आप यहाँ पे फाइंड करोगे। अब यहाँ पे आपके एज्यूम मीन में फॉर्मूला क्या बन जाती थी? यहाँ पे आपकी फॉर्मूला बन जाती थी x bar is equal to a plus sigma fi di divide by sigma fi or n. Okay, a plus sigma fi di by sigma fi. राइट, थोड़ा थोड़ा गजनी जैसा फील आ रहा है? पहले दिख रहा है कल्पना वॉज स्किल्ड, फिर धीरे धीरे याद आ रहा है अच्छा कल्पना को किसने मारा था? गजनी ने मारा था। लाइक दैट, एज्यूम मीन, हाँ कुछ था एज्यूम मीन, क्या था वो भी याद आ रहा है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। यस, जस्ट यहाँ पे हम माइनस एन प्लस ए करते थे। यहाँ तक क्लियर है? जाए नेक्स्ट फिर स्टेप डेविएशन मेथड में। मैंने बोला था ये टेबल बड़ा होगा थोड़ा, ये मैं हटा दूंगा, ये एग्जांपल में हटा दूंगा एवरीवन, राइट? बट यहाँ के लिए मैं टेबल रखूंगा। फॉर एज्यूम मीन योर टेबल विल बी हियर एंड फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में और क्या था? चलो अब इसे याद करते हैं।
लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, डोंट वरी। एक बार मेन का पूरा खत्म कर दूं, फिर मेन का एक साथ लिखने के लिए दूंगा। ओके, तो पहले आप समझ लो, क्योंकि मेन का ये बड़ा होने वाला है। उसके बाद मीडियन एंड मोड में ऐसे कोई 2 2 3 3 मेथड नहीं थी। बस थोड़ा अच्छे से सेट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। केवीपीवाई में काम आ सकता है, हाँ शायद, जैसा तमोजित ने बोला 8 9 10 का। एग्री। चलो अब, हाँ केवीपीवाई का सेंटर देख लिया। प्रांजल आपका कौन सा है? सिर्फ प्रांजल का ही देखना बाकी था ना? सर बैंगलोर में यशवंतपुर। ओके, कब है? लास्ट जनवरी के लास्ट दिन है ना? हाँ सर 31st को है। ठीक है, तो आप सब केवीपीवाई खत्म कर दो, फिर आपके सुपर सीनियर का जो इंटरएक्टिव सेशन बाकी है वो फिर उसके बाद ही रखते हैं, है ना? तो वो फिर फरवरी में रख देंगे। चलो स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में एक चीज एक्स्ट्रा थी। हम मीन तो एज्यूम करना ही था, ये तो एज्यूम करना ही था, बट वहां पे हम डी नहीं फाइंड करते थे, हम यूआई फाइंड करते थे। हाँ या ना एवरीवन? अब यहाँ पे अगर आप एक शॉर्टकट भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लास साइज क्या है? व्हाट इज क्लास साइज? क्लास साइज इज 50 और नॉट, यस और नो एवरीवन? ओके, तो जब भी आप जिसको एज्यूम मीन लेते हो वो वाला तो जीरो ही हो जाएगा। उसके ऊपर आप जितना जाओगे वो माइनस एच माइनस 2h माइनस 3h करके जाना है। यहाँ पे प्लस एच प्लस 2h प्लस 3h करके जाना है। पता चल रहा है हाँ या ना? -50, उसके ऊपर वाला कोई बता दो, -100, 50, 100 लाइक दैट। अब यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा चीज ये हो जाएगी कि आप ui लेते हो लाइक दिस, ui इज इक्वल टू xi माइनस a बाई एच, और आई कैन से पर्टिकुलरली डी बाई एच, जो डी ऑलरेडी पहले था। तो यहाँ पे फायदा क्या हो जाता है? ये जीरो हो जाता है, जो ऑलरेडी जीरो था ही, राइट? क्योंकि डी को आप एच से डिवाइड कर रहे हो, दिस इज जीरो। नाउ -50 को 50 से डिवाइड करो, -1, 50 को 50 से डिवाइड करो, +1, 0 -1 +1। क्लियर विद दिस? कुछ तो बोलो, बोलो हाँ, हाँ या ना एवरीवन? ओके, फिर जैसे वहां पे एफ आई डी आई फाइंड करते थे, यहाँ पे हम फाइंड करते थे एफ आई यू आई। लॉजिक समझोगे तो आसान है, राइट? यस, आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम अमिश टुडे, वेरी गुड अमिश। कृष्णा पता चल रहा है? अनुराग, नाउ fi into ui, 4 into -1 -4, 3 into 0 0, 2 into 1 2। अगेन समेशन करो, सिग्मा fi ui आपका क्या हो जाएगा? -4 +2 -2। अनुराग, आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। अनुराग, आर यू देयर? प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। नाउ आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स। सिग्मा fi इज 9। अब यहाँ पे मीन की फॉर्मूला क्या हो जाती थी? यहाँ पे मीन की फॉर्मूला हो जाती थी x बार इक्वल टू a प्लस h टाइम्स सिग्मा fi ui डिवाइड बाय सिग्मा fi, राइट? अब यहाँ पे आप याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, समझना याद कैसे आपको रखना है। सी हियर, सब में क्या, सब में आपका आंसर सेम मिलेगा? यस, राइट? सी, यहाँ पे आप a से माइनस करते थे, सी हियर एवरीवन, यहाँ से आप a से माइनस करते थे, सभी डेटा को a से माइनस करते थे, तो कंपनसेशन के लिए a को प्लस कर दिया। यहाँ पे आप h से डिवाइड करते थे सभी डेटा में से, a को माइनस करने के बाद, तो कंपनसेशन के लिए h को मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट? यस ओवेश, दैट ओनली। एंड व्हाट वाज योर प्रीवियस कमेंट? ओके, सो अब पहले इतना लिख दो मीन के लिए। ओके,
मीन के लिए अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, वेट लेट मी डू द जूम आउट फर्स्ट। मीन वाला टेबल क्लियर कर दो, मीन वाला क्लियर है सबको? ओके ये क्लास 10th का पूरा आ गया। Okay, Aryan is reminding it is like thermodynamics. If P goes down, then V goes up. Thermodynamics, PV. Graph of PV, right? हाँ PV का कर्व की बात कर रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स में सारी प्रोसेसेस आपने पढ़ी होंगी अलग अलग, राइट? एडियाबेटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक तो नहीं आया होगा, पॉलीट्रॉपिक आएगा इंजीनियरिंग में। और कौन कौन सी थी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, राइट? पॉलीट्रॉपिक है सर। पॉलीट्रॉपिक है? अरे वाह, सही है। हाँ जेई में पॉलीट्रॉपिक होगा, बोर्ड्स में नहीं होगा, राइट? बोर्ड्स में एडियाबेटिक के आगे नहीं होगा। पीवी टू द पावर गामा, थर्मल, आइसोकोरिक वो सब, और एडियाबेटिक लास्ट। लास्ट, यस। पॉलीट्रॉपिक तो वो शायद एडवांस का ही है। एडवांस में वही है, ये लोग एडवांस को एडवांस इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉलेज वाले टॉपिक होते हैं ना वो उठा के रख देते हैं यहाँ पे। चलो ये देख लो, क्लियर है? जैसा कि मैंने बोला कि आपका एडवांस एंड सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है आपके सीनियर्स के कंपेयर में। आज आपके सीनियर्स टूट पड़े थे मेरे ऊपर स्कूल में कि सर हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने हमें तो एडवांस पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, रुको रुको, मैं बोला आप लोग ने भी इतना किया नहीं, अब उनको पूरा समझाना है। हुआ क्या, उनके फुल टेस्ट चल रहे हैं अभी, तो फुल टेस्ट का एक मैं डाउट उन्हें करा रहा था। अब वो डाउट कराते टाइम एक पूरा कंसेप्ट वो काम आया जो हम एडवांस के लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इन्वॉल्विंग मीन, राइट? इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन, तो वाला कंसेप्ट डायरेक्ट काम आया। हाँ, उसमें सेकंड वाला कंसेप्ट कि इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन ऑफ पावर m, जब आपके डेटा की पावर m है, तो उनको वो दोनों वीडियोस रिकमेंड किए कि ये आप देखो एंड करो। एंड जब उन्होंने प्लेलिस्ट देखी, ओके ओके ओके, तो अब उनके साथ कल अच्छे से बात करनी है। एग्जैक्टली उनको जितना उनके लेवल के हिसाब से हो सकता था पूरा कराया है, वही है। उनका टाइम पे पूरा ऑफलाइन था, वी वर नॉट इन ऑनलाइन। अगर हम आपके टाइम में भी हमारा ऑफलाइन होता तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, करेक्ट? ऑफलाइन शुरू भी होगा तो आपका एडवांस मुझे लग रहा है कि वो तो एक्स्ट्रा ऐसा लेके ही करेंगे। और ऑफलाइन चालू हो गया तो रात को ऑनलाइन लेने लगना। वही वही, बट एडवांस तो पूरा करना ही है। एंड आपका तो पूरा प्लान है कि दशहरा तक पूरा कर देना है। मतलब सभी का दशहरा तक मेंस तो खत्म हो गया ही, आपका एडवांस भी हमें दशहरा तक खत्म कर देना है 12th का। चलो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, जो थोड़ा बहुत बाकी रहेगा फिर देखेंगे। समझ रहे व्हाई डिड आर्यन टेल द ग्राफ 1? हाँ आर्यन ग्राफ बता रहा था शायद इसके लिए कुछ तो। हाँ आर्यन, यहाँ पे पीवी का क्या रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में? पी वो एडियाबेटिक में था ना, पी डाउन जा रहा है कि आइसो थर्मल प्रोसेस में था? मुझे कर्व एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वेट, इट्स बीन अ लॉन्ग, यस इन आइसोथर्मल। constant pressure, constant volume, right? This is your isothermal and this is your adiabatic something, right? एंड यहाँ पे आपने स्लोप पढ़ा होगा कि आइसोथर्मल का स्लोप ज्यादा है या एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है? बस ठीक है, तो उसमें नहीं जाते, हम इधर आ जाते हैं। मेन क्लियर एवरीवन, जाएं आगे। ओके, एडियाबेटिक के स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो ये टेबल मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ सिंस इट इज एग्जाम्पल। कैन आई रिमूव दैट एवरीवन? बोलो हाँ। ये टेबल मैं हटा रहा हूँ। Now let us revise the concept of median.
नाउ सी हियर एवरीवन, मीडियन में व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हर एक इंसान लोचा करता था। अरेंज योर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? सिर्फ असेंडिंग नहीं, आप डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो। जनरली हम असेंडिंग को फॉलो करते थे। देन नंबर ऑफ डेटा आप आइडेंटिफाई करते थे कि नंबर ऑफ डेटा आपका n इवन है या ऑड है। यस, देखो एक स्टूडेंट को याद भी आया कि सर मैंने यहाँ पे गलती की थी, तो ये मैंने फॉर्मूला बुक में 5 टाइम्स लिखा था। अरे आपके जूनियर्स की फॉर्मूला बुक एंड ये सब चेक कर रहा हूँ, क्या मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बताऊं। आपको बताया मैंने, मतलब वो जो फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक एंड एरर करेक्शन बुक क्या कंप्लीट किया है उन्होंने। मतलब हर रोज अलग अलग स्टूडेंट्स का। कुछ स्टूडेंट्स आके बोल रहे हैं कि सर हमारा बाकी है, बाद में ले लो। मैं बोला नहीं, अभी दे दो, जितना है दे दो, बाकी का बाद में लिख के देना, अभी उतना तो मैं देखूं। मतलब हर एक स्टूडेंट में कुछ खास बात है। एक स्टूडेंट ने बीच बीच में जहां पे भी मान लो कुछ रफ वर्क हुआ हो ना, कि मान लो आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, वो गलत हो गया, तो हम क्या करते हैं जनरली, वो क्रॉस करके दूसरा करते हैं। वो बेचारी लड़की ने एक दूसरे कागज में लिख के उसको पूरा वहां पे चिपकाया है, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक है ऐसा। मैं बोला वाह। एक दूसरी लड़की पूरा व्हाइटनर लेके, जहां भी प्रॉब्लम हुई वहां पूरा व्हाइटनर लेके। एक लड़की ऐसी थी कि जिसने, नहीं ये रेगुलर बुक की बात कर रहा हूँ, जिसने रेगुलर बुक में क्वेश्चंस के बीच में एक स्पेस भी नहीं छोड़ी है। मतलब सारे क्वेश्चंस को मैं चेक करा तो वो बेचारे रो रहे थे कि सर हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिला है अच्छे से, 2 क्वेश्चन के बीच में स्पेस भी नहीं है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने जो फॉर्मूला बुक लिखी है अच्छे से, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर, मतलब मजा आ गया। मैंने बोला वाह, ये मैंने पढ़ाया है ऐसा। ऑसम, बहुत अच्छे से। मतलब आई होप कि आपकी चेक करके मुझे भी ऐसा ही फील आए, आपने भी इतना अच्छे से लिखा होगा। रेगुलर बुक, फॉर्मूला बुक, एरर करेक्शन बुक, इज वेरी फाइन। एंड जो कुछ स्टूडेंट्स हैं विच आर वेरी, मतलब आई कैन से दे आर नॉट लाइंग टू एनीवन एल्स। उन्होंने लिखा है, वो जितने अच्छे से लिख सकते हैं उतने अच्छे से लिखा है। एंड सबका मैं पीछे का पेज चेक कर रहा हूँ, राइट? अभी कुछ कुछ नोट्स ऐसे मिल रही है ना जो एकदम गरम गरम अभी आई हो, राइट? गरम गरम अभी आई हो, मतलब पता चल रहा है कि अभी अभी फर्स्ट चैप्टर से लिखना स्टार्ट हुआ हो, राइट? क्योंकि सभी में पेन की राइटिंग सेम है, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक पेन की राइटिंग सेम है। जो 5 चैप्टर 6 चैप्टर लिखे, अलग अलग बहाने भी है मेरे पास, सर मेरी बुक खो गई है, ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ नहीं चलने वाला। थर्ड थिंग, फिर एक और चीज, साइंस स्मृति आर यू देयर? हाँ ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। फिर मानसी, रिया, राइट? मानसी तो शायद ये भी अटेंड नहीं कर पाएगी। स्टूडेंट्स, वेट माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग। मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी एवरीवन? यस, रिया इज हियर। यस, मानसी नहीं। ओके, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था यहाँ पे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं, मतलब वो अपनी तरफ से जितना बेस्ट लिख सकते थे उतना लिखा। एंड मैं सबके लास्ट पेज चेक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपने पूरा साल लिखा है वो कैसे पता चलता है? आपका लास्ट पेज देख के, कैलकुलेशन आपने किए हैं कि नहीं। तो कुछ कुछ लास्ट पेज देख के तो मुझे जो मजा आया, वाह। क्यों मजा आया? क्योंकि उन्होंने जितने अच्छे तरीके से कैलकुलेशन किए थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, पर अच्छा था। क्योंकि यही तो होता है लास्ट पेज की खूबी, इजंट इट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ लास्ट पेज इन मैथ्स, कि पूरा चक्कर 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 दिखता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जो भी किया हुआ है वो वहां पे दिखता है। तो वहां पे दिख रहा था। एंड कुछ जो गरम गरम नोट आई थी अभी फैक्ट्री से एकदम रिसेंटली, उसमें तो पूरे लास्ट पेज एकदम कोरे हैं, एकदम कोरे। कुछ लास्ट पेज में हल्क, आयरन मैन, इन सबको कलर किया गया था, ग्रीन कलर, रेड कलर। तो अच्छा था, नाइस, एवरीथिंग वाज नाइस। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। वेरी गुड एवरीवन। यस, चलो अब n के ऊपर हम आ जाते हैं। तो n आपका हुआ था यहाँ पे, आइदर हो सकता है इवन और ऑड, राइट? जो अभी हमने एक सुबह एग्जांपल देखा। तो अगर n आपका ऑड है तो मीडियन आपका क्या होता था? n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। यहां तक क्लियर है एवरीवन? n प्लस 1/2 नहीं होता था। अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 प्लस 1/2 दैट इज 6/2। 3 इज नॉट योर आंसर, राइट सानिया? बट थर्ड ऑब्जर्वेशन इज योर आंसर, राइट? अनिशा, चुलिका, प्रद्युमन, पता चल रहा है ना? जय शरण, राइट? जय शरण का रिप्लाई तो आ रहा है।
साइंस स्मृति अभी भी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है. साइंस स्मृति, आर यू देयर? ओके. n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन. नाउ अगर n आपका इवन है तो वहां पे आपका आंसर क्या होता था? n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड by 2. यस, n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड by 2. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. ऐसा कभी सोचा नहीं हो वेश आपके क्वेश्चन के बारे में? बता, ऐसा कुछ तो पॉसिबल होगा. नो. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, राइट? अब याद करो मीडियन हम यहाँ पे कैसे फाइंड करते थे फॉर योर ग्रुप डेटा और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आपको xi और fi दिया गया हो, राइट? वेर यू हैव बीन गिवन xi एंड fi. सेम हम एक टेबल देखेंगे, पहले मेथड देखेंगे और उसका एक एग्जांपल देखेंगे. तो कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है, वो हम फाइंड करते थे. आई होप यू रिमेंबर दिस. हाँ वो फिर क्लास इंटरवल का ही कंसेप्ट हो जाएगा. एग्री. सो xi, fi एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते थे? सपोज अगर आपके पास कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट? सपोज के लिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे पास है. 200, 150, 100, 2, 3, 4. ओके, तो ये हो गया आपका 2 plus 3 5 5 plus 4 9. डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? राइट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इस तरीके से करते हैं. दैट मीन्स 150th ऑब्जर्वेशन तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है. फिर हम यहाँ पे कैपिटल N फाइंड करते थे. कैपिटल N इज योर सिग्मा fi, राइट? सिग्मा fi इज नथिंग बट 9 ओनली, राइट? जो ये दोनों चीजें आपकी सेम आती थी. सो यू आर फाइंडिंग हियर n by 2 फर्स्ट, 9 by 2 विच इज 4.5. फिर हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 2, राइट? विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ऐसी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n by 2 से बड़ी हो, 4.5 से बड़ी, राइट? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज बिगर देन 4.5. pi or not? Tell me. So which is your median here? 150. So median equal to 150. याद आया everyone? You can tell me yes. Sorry, this is your module. Now, can you see this everyone? Sin capital N equal to sigma fi. Yes, here capital N equal to sigma fi. Capital N is sigma fi. Do it quickly. आपको एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी होगा ना थोड़ा, राइट? बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है. मतलब जेई मेंस में प्रोबेबिलिटी आपका डायरेक्ट क्लास 27th मतलब M27 चैप्टर जो क्लास 12 के एंड में देखेंगे. तो जब मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, हाँ, तब एनसीईआरटी में आपको जितना प्रोबेबिलिटी है वो दिखा दूंगा. करेक्ट?
एंड जो आपके रिलेटेड पोर्शन है, ताकि स्कूल के बोर्ड्स एग्जाम में आपको काम आ जाए। जस्ट वो टाइम पे मुझे रिवाइज कराना। चलो जाएं नेक्स्ट। अब क्लास इंटरवल वाला देखें यहाँ पे कि क्लास इंटरवल के लिए हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी है। डेफिनेटली हाँ, ये तो याद नहीं रहेगा एंड ये याद नहीं रहना चाहिए, बिकॉज छोटा सा दिमाग है, कितनी सारी फॉर्मूला याद रखोगे। 11th की सारी फॉर्मूला याद रखोगे तो 12th की 10th की तो अपने आप निकलेगी ना, मतलब निकलेगी मीन्स बाहर जाएगी। नाउ सी हियर, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, अब इसका हमें फाइंड करना है मीडियन। सेम कंसेप्ट, वी आर गोइंग टू फाइंड फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, रिवीजन में हर एक चैप्टर का हम एनसीईआरटी देखने वाले हैं, राइट। जैसे जो स्टार्टिंग के चैप्टर में एनसीईआरटी हमने साथ में पढ़ा था वो नहीं देखेंगे तो चलेगा, बट रिवीजन में पूरा एनसीईआरटी कवर होगा, क्योंकि रिवीजन का मेन पर्पस है कि आपका पूरा रिवाइज हो जाए, एज वेल एज आपके स्कूल के बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं। 4 4 + 3 7 7 + 2 9, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 9। सेम कंसेप्ट, पहले हम n/2 फाइंड करेंगे। कैपिटल N इक्वल टू सिग्मा Fi इक्वल टू 9, सो n/2 इज इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4.5। यस, अभी आपका 4.5 से थोड़ी हल्के से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस ओवेश, कमिंग टू दैट पॉइंट, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, बोलो कौन सा होगा? ये वाला होगा, 7 वाला, हाँ या ना? राइट, इसको आप हाईलाइट कर देते थे, जिसे हम बोलते थे मीडियन क्लास। वहां पे डायरेक्ट मिल जाता था मीडियन, यहाँ पे आपको मिलता है मीडियन क्लास। होप यू रिमेंबर दिस एवरीवन। अभी जैसे ही आपको मीडियन क्लास मिलता है, मीडियन क्लास की मदद से आप फाइंड करते हो हाउ टू गेट मीडियन। ओके, ये मीडियन क्लास से आप, ये क्लास के अंदर मतलब 100 और 150 में से ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो एग्जैक्ट मीडियन है, वो हम फाइंड करते थे। एंड उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 minus cumulative frequency upon frequency into h. Right. This was our exact formula. Median was something like this: L plus n/2 minus cumulative frequency divided by frequency into h. हाँ, इसको याद रखने के लिए भी मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ, बहुत मजा आएगा वो शॉर्टकट देख के। सही है, बट बिफोर दैट, इसको याद रखने से पहले एल क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, वो सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। सो एच इज नथिंग बट योर क्लास साइज, राइट स्नेहा? एच इज नथिंग बट योर क्लास साइज, रिया, राइट? n/2 तो ऑलरेडी आपने फाइंड किया है। व्हाट इज योर CF, व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप 7 लेते थे? नहीं, it was your cumulative frequency of class preceding median class. So cumulative frequency यहाँ पे आता था 4. Cumulative frequency is equal to 4, right? H equal to class size which is 50 here. तो इधर ध्यान दें, यहाँ पे गलती होती है। Divide by frequency, frequency यही उठानी है 3, उसी median class की frequency हो जाएगी 3, बस बाकी सब तो क्लियर है। Cumulative frequency उसके ऊपर वाला उठाना है सर, हर केस में उसके ऊपर वाला ही उठाना हर है। केस में। ओके, वंस अगेन, वन मोर टाइम। हाँ, लोअर लिमिट रह गया, लोअर लिमिट सर, और मीडियन इसको क्लास का याद ही लोअर करने की लिमिट। कोई ट्रिक है क्या? हाँ, याद रखने की ट्रिक है, याद रखने की अच्छी ट्रिक है, एंड वही ट्रिक दोनों के साथ में दूंगा, ये मीडियन की भी मोड की भी। ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझना यहाँ पे, समझना वापस यहाँ पे। चलो, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी। इन शॉर्ट, जब भी मीडियन आए वी वांट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम n/2 फाइंड करेंगे, n/2 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। तो यहाँ 4.5 से जस्ट ग्रेटर देन वाला
पूरा आपको मीडियन क्लास मिल जाएगा। इन अर्लियर केस वो मीडियन मिल जाता था, राइट? अर्लियर केस में डायरेक्टली वही मीडियन मिल जाता था 150, जैसे यहाँ पे हमने हाईलाइट किया था, बट यहाँ आपको मीडियन क्लास मिलेगा। अब मीडियन क्लास में से आपको मीडियन उठाना है। Yes, Samarth, only greater than ही लेना है, because what is the concept? We want the observation which is coming at 4.5 position, हाँ या ना? जो 4.5 पोजीशन पे आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए, मतलब 4 और 5 के बीच में। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन में तो नहीं है, 5, 6, 7 ये सारे ऑब्जर्वेशन आपके 100 और 150 के बीच में है। तो इसमें वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो हमें उठाना है। सो नाउ अब यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, या ये फॉर्मूला का शॉर्टकट में दे रहा हूँ, बट पहले मैं ये फॉर्मूला समझा देता हूँ। दिस फॉर्मूला इज m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf बाय f इंटू h। व्हाट इज l? l इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, राइट? जो मीडियन क्लास आपने उठाया है वहीं से आपको मिल जाएगा l, सो l इक्वल टू 100। f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 3, राइट? अब एक छोटा सा लॉजिक अपने आप समझो कि अगर n/2 आप 4.5 ले रहे हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मीडियन क्लास की ही लोगे तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, 4.5 माइनस 7, राइट? और हमें जो मीडियन चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या है वो 100 एंड 150 के बीच की वैल्यू है। तो ये 100 है, 100 के साथ आपको पॉजिटिव वैल्यू ऐड करनी है, तभी वो 100 और 150 के बीच का मिलेगा। एम आई करेक्ट, राइट? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप उसको नहीं ले सकते। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज योर cumulative frequency of the class preceding your median class. So this is your cumulative frequency. So here cumulative frequency that you have to take is 4. So ये formula के लिए cumulative frequency आप apply करोगे 4. For this you have to apply cumulative frequency 4. n/2 is 4.5. तो ये positive मिल जाएगा. Frequency is 3. h is nothing but your class size 50. पहले formula clear है? याद कैसे रखना है वो भी दिखा रहा हूँ. पहले formula clear है? आज 15.1 एंड 15.2 दोनों खत्म करने हैं स्टूडेंट्स, राइट? हो सकता है थोड़ी स्पेस ज्यादा लगे बट फायदेमंद रहेगा। कैपिटल M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब ये याद कैसे रखना है? सर टेक कंटिन्यूअस क्लास। अच्छा नहीं 15 मिनट ब्रेक चाहिए बीच में। सी हियर एवरीवन, अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं, समझना, ये L इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीडियन माइनस L डिवाइड बाय ये H यहाँ पे प्रोडक्ट में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा M माइनस L बाई H इज इक्वल टू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी। क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन? चलो अब जो मैं समझा रहा हूं उसे समझना। पहली बार समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर ये आपने समझ लिया तो इससे ये वाली फॉर्मूला भी याद रह जाएगी एंड ये वाली तो याद रह जाएगी, मोड में थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके ये वाली याद रह जाएगी, पहले ये समझ लो। जो ये चीज है दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, जो आप कॉलेज में और डिटेल में पढ़ोगे। इंटरपोलेशन अभी आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? कुछ है इंटरपोलेशन। ओके ये हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? अभी तक हम सिर्फ CID थे, अब आप सब इंटरपोल बन रहे हो। नाउ सी, जो आपका 100 to 150 मॉडल क्लास है, एम आई करेक्ट? आपको ये पता है कि जो आपका मीडियन है वो 100 और 150 के बीच में होगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जो आपका मीडियन है वो 100 से 150 के बीच में होगा। मीडियन विल बी समवेयर बिटवीन 100 to 150। यस और नो एवरीवन? 100 एंड 150 के बीच का डिस्टेंस कितना है? इजंट इट क्लास साइज h? हाँ या ना? राइट, इजंट इट क्लास साइज h? 100 एंड 150 के बीच का है क्लास साइज h। 100 है आपका लोअर लिमिट, क्या 100 आपका लोअर लिमिट है? हाँ या ना? मीडियन इन दोनों के बीच में है। अब इसके रिस्पॉन्डिंग आप सारी फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करो, राइट? टोटल फ्रीक्वेंसीज या और आई कैन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओके चलो, जो ये मैं 4 लिख रहा हूं, ये 4 का मतलब क्या है? 50 to 100 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब 100 तक
ऑब्जर्वेशन 100 तक कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं? 4, एम आई करेक्ट? ऑब्जर्वेशन 100 तक 4 फ्रीक्वेंसीज है, जिसे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम दे रहा हूं, हाँ या ना एवरीवन? ओके। 150 तक कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? 7 है। 150 तक 7 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, हाँ या ना? वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। 7 एंड 4 का डिफरेंस क्या होता है? 7 minus 4 is 3 और नॉट, हाँ या ना? विच इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉडल क्लास। इन दोनों का डिफरेंस है 4, विच 3 विच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। वहां पे दोनों का डिफरेंस है h, यहाँ पे डिफरेंस है f। ये क्लियर है? प्लीज टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? ओके, दोनों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। अब आपको जो मीडियन की पोजीशन चाहिए, आपको जो मीडियन की पोजीशन चाहिए, वहां तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 होगी, क्योंकि मीडियन कहां पे है? मीडियन की पोजीशन कौन सी है? n/2 और नॉट सिग्मा f/2। जितने ऑब्जर्वेशन है उसमें से मिडल वाला ऑब्जर्वेशन 100 ऑब्जर्वेशन है, तो अगर 100/2 50 एग्जैक्टली वो 50 100 ऑब्जर्वेशन है तो 50.5 होता है, बट हाँ समझो n/2 वहां पे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। ओके, अब जो मैं कर रहा हूं वो समझना। नाउ आई एम ट्राइंग टू एस्टिमेटिंग द पोजिशन। वो पोजिशन आप एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? ओके, इफ यू ऑब्जर्व माई LHS, व्हाट इज LHS? LHS में मैं कर रहा हूं पहले इन दोनों का डिफरेंस, m और l के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाई होल डिफरेंस। मैं पोजिशन को एस्टिमेट कर रहा हूं, राइट? m और l के बीच का डिफरेंस m माइनस l डिवाइड बाई होल डिफरेंस h। क्लियर है? m माइनस l, राइट, डिवाइड बाई होल h। यहाँ पे ऑन राइट हैंड साइड m माइनस l, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप किसका डिफरेंस लोगे? n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई होल डिफरेंस फ्रीक्वेंसी। पता चला? m माइनस l बाई h इक्वल टू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी। अब by reading your expressions and by seeing nothing in chat box, I can able to understand that कुछ स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट लगी होगी, तो मत याद रखो, राइट? इंटरपोलेशन में मत जाओ, नॉर्मल यही याद रखो, जो आपको इजी लगे वो करो। यस, वापस समराइज करूं? ओके, सी, अगर ये हार्ड लग रहा है, लीव इट, फेंक दो, मत याद रखो। एंड हाँ, आज फॉर्मूला बुक चेक करते करते एक और चीज अच्छे से पता चली। एक स्टूडेंट ने, मतलब सारी फॉर्मूला, इवन जो बाकी सारे फॉर्मूला है उसमें ये तो लिखा ही नहीं था, टीवी मेथड और वो सारी चीजें, राइट? एक स्टूडेंट ने टीवी मेथड भी बहुत अच्छे से लिखी थी, तो वो पता चलता है। एग्री, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं बोल रहा था। मुझे इसलिए आसान लगता है क्योंकि हम इंटरपोलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, करा चुका हूँ, इसीलिए तो मुझे इस फॉर्म से याद रखना आसान लगता है। बट आपको जिस तरीके से इजी लगता है उस तरीके से याद रखो, राइट? इट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन m एंड l डिवाइड बाय होल डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन n/2 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय होल फ्रीक्वेंसी। तो छोड़ दो इसे, गोली मारो। ये टाइम पे तो सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, गोली मार भेजे में भेजा दर्द करता है। करेक्ट? सुना है आप सबने ये गाना? नहीं? ठीक है, अभी चैट बॉक्स खुश हो गया क्योंकि रिस्पॉन्स आने लगे। चलो अब फटाफट मोड को रिवाइज कर लेते हैं, राइट? एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, बट आप मुझे बताओगे तो वो वाली फॉर्मूला में समराइज करता हूँ। आई थिंक आपके लिए यही फॉर्मूला बेटर है, करेक्ट? राइट, इसी को याद रखो। नहीं तो जो इंटरपोलेशन याद रखना चाहते हैं उसके लिए वापस m और l का डिफरेंस, राइट? m माइनस l, इट इज जस्ट लाइक फाइंडिंग स्लोप ऑफ लाइन, right? m minus l x2 minus x1 divided by y2 minus y1, like that. m minus l divided by 150 minus 100, n by 2 minus cf divided by total difference frequency. चलो मोड, ओके। मोड कैसे फाइंड करते थे एवरीवन? सबसे आसान काम, मीन मीडियन देख के या मीडियन देख के जितना गुस्सा आता था, मोड देख के उतनी खुशी होती थी। अरे वाह, ये तो मोड वाला क्वेश्चन है, इसमें तो 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्लियर ही है, राइट? तो मोड के लिए जस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। यस, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज योर मोड, या ऑब्जर्वेशन विच इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसके फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हो जाएगा आपका मोड। एम आई करेक्ट? ओके,
अब ये क्लास इंटरवल के लिए देख लें कि क्लास इंटरवल के लिए मोड कौन सा है, बोलो जल्दी एवरीवन, हाँ या ना। तो क्लास मार्क सिर्फ हमें मीन के लिए फाइंड करने की जरूरत है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो मोड के लिए मैं फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि वो सारी चीजें कवर हो। मोड की फॉर्मूला है L लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे f0 f1 h l क्या है, सेम। वहां पे आप मीडियन क्लास फाइंड करते थे, यहाँ पे आप सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 वाला जो आपका क्लास हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड योर मॉडल क्लास। दिस इज कॉल्ड योर मॉडल क्लास। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? स्नेहा, अक्षया, साम्या, सो दिस इज योर मॉडल क्लास। अब जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, दिस इज कॉल्ड f1, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी f0, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी f2। इन शॉर्ट आपको तीन फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, f0 f1 f2। इस तरीके से सेट करना है कि आपका मॉडल क्लास कवर हो जाए, तो वो f1 हो जाएगा, राइट? f0 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, f2 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f2। f0 f1 f2 क्लियर? सर व्हाट इफ मॉडल क्लास पहला वाला हुआ तो f0 जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो कि मॉडल क्लास यहाँ पे पहले वाला हो रहा है, तो उसके लिए f0 जीरो हो जाएगा। मॉडल क्लास लास्ट वाला हो रहा है, तो उसके लिए f2 जीरो हो जाएगा, यस। राइट? अगर मॉडल क्लास लास्ट वाला हो रहा है तो उसके लिए f2 जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज योर f0 एज इट इज। L सेम, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो यहाँ पे L हो जाएगा 100 एंड H इज योर क्लास साइज 150 माइनस 150। ओके अरे आप सबने तो कॉनिक्स का चार्ट बना दिया है, एम आई करेक्ट? सबने कॉनिक्स का चार्ट बना दिया है ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। तो ये स्टैटिस्टिक्स का चार्ट तो आपके सामने क्या ही है। एंड इवन जब आप तो फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, उन सब के साथ मुझे चार्ट भी दिखाने वाले हो, करेक्ट? कॉनिक्स का। कल कॉनिक्स की बोर्ड्स एग्जाम है, तो उसके लिए आप पहले फॉर्मूला का चार्ट खत्म कर दो एंड वो भेज दो मुझे। सबके फॉर्मूला वो चार्ट के फोटो आ जाने चाहिए। कहाँ पे भेजोगे? गूगल क्लासरूम। ओके, आई विल मेक वन असाइनमेंट ऑफ फॉर्मूला बुक चार्ट। फटाफट फटाफट ये लिख दो। ये क्लियर है मोड वाला? यहाँ पे मोड वाली फॉर्मूला आसान है, इसमें भी आप सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। अगर वो वाला कर रहे हो तो z माइनस एल डिवाइड बाई एच इक्वल टू f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। So this is your statistics what you learn till class 10th। याद है क्लास 10th में आपने ये फॉर्म ये बनाया था, है ना, चार्ट एंड में? नहीं याद है फॉर्मूला बुक में? अरे मैंने बनवाया था आपसे, अंदर टेबल टेबल बहुत कम लिखा था, एंड इसी के अंदर दो चीजें आपने और भी ऐड की थी, लेस देन कर्व, ग्रेटर देन कर्व, उसका ग्राफ कैसे मिलता था। एंड जो 10th वाले स्टूडेंट्स थे, आप बोलोगे सर आप 10th वाले स्टूडेंट्स की बहुत तारीफ कर रहे हो, ठीक है थोड़ा बोल देने दो। जैसे आपकी फॉर्मूला बुक चेक करूंगा फिर आपकी तारीफ चलेगी सभी क्लास में। सो दिस इज द रूल ऑफ हियर अवंती। और जो मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पे, कि जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ सभी क्लास में होती है। तो जो 10th वाले स्टूडेंट्स थे, 9th की फॉर्मूला बुक खत्म करके वहीं पे उन्होंने 10th की फॉर्मूला बुक शुरू की है। कितने अच्छे हैं, सोचो 9th की फॉर्मूला बुक संभाल के रखी है, वहां से 10th की फॉर्मूला बुक शुरू की। आपकी तो 11th की अलग ही चाहिए, डोंट वरी, क्योंकि जेई के लिए तो हम पूरा अलग ही चाहिए, तो 10th की फॉर्मूला बुक नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट? स्टैटिस्टिक कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है चार्ट, राइट? कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस, राइट? अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे, और वो क्वेश्चन देखने से पहले इन तीनों के बीच में, यस 11th एंड 12th का फॉर्मूला बुक साथ में करना, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, x बार m एंड z के बीच में एक रिलेशन है। यस, जो मैंने बोला था आपको ऐसे याद रखना है, 1 इक्वल टू 3 माइनस 2। ओके,
सो दैट इज z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। एंड वो हमने याद कैसे रखा था कि ये जो 3 है, ये 3 को उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा m, राइट। तो 3 के साथ हो गया m, माइनस के साथ जिसके ऊपर माइनस हो वो वाला आना चाहिए, तो बार वाला। अब बचेगा तो क्या ही बचेगा, कौन, z को बेचारे को अकेला ही छोड़ देते हैं, लास्ट में आता है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इजी। Okay, Abhiram, got it. And yes, Meet is asking interpolation of mode formula. Mode formula आपका interpolation कर सकते हो, but वो थोड़ा complicated है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही है, राइट। किसे इंटरपोलेशन से करना है तो z माइनस एल बाई एच, हाँ, कि z इन दोनों के बीच में होगा, z माइनस एल बाई एच कर रहे हो। बट यहाँ पे थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे आप f2 को भी इस्तेमाल करते हो या उसका यूज करते हो। तो पहले f1 माइनस एफ नॉट एंड फिर 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, तो वो थोड़ा याद रखना पड़ सकता है RHS वाला। ओके, तो अभी के लिए इतना रखते हैं एवरीवन, राइट। इट इज 3:20। हाँ यस सर, जैसे अभी मीडियन, जैसे सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए, दिखा तो मीडियन वाले में। हाँ हाँ सर, जैसे इसमें हमको मीडियन वाला क्लास सेकंड वाला मिला है, हाँ हाँ हाँ। की जगह अगर फर्स्ट वाला मिलेगा तो हम क्यूमुलेटिव क्या लेंगे सर? मीडियन में अगर फर्स्ट वाला ही डायरेक्ट मिल जाता है तो क्यूमुलेटिव कुछ नहीं आएगा, फिर 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले वाला फिर तो नहीं होगा। ठीक है सर। एंड वहां पे फिर, क्योंकि उसके चांसेस बहुत ही कम है कि फर्स्ट वाला आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका एन ये जो होगा 9/2, और समझो 4 से भी कम आ रहा है, 3 आ रहा है तो वो 6। मान लो कि यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहीं पे मैं 50 to 100 के लिए ले लेता हूँ 4, 100 to 150 के लिए ले लेता हूँ 2, इतना ही है। 4 + 2 6, n/2 is 3, cumulative frequency is just greater than or equal to n/2, so this is my median class interval। तो यहाँ लोअर लिमिट है 50 प्लस n/2 माइनस cf, n/2 is 6, am I correct? नहीं, n/2 is 3 माइनस लोअर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 4 एंड h is 50 here। हाँ, तो बस यही लेना है, यही लेना है, गॉट इट। मतलब 0, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है सर। 50 + 3/4 of 50। 7/4 of 50। तो क्या आएगा, 7/4 50 करो, 50 + 3/4 into 7/2। 87.5। यस सिद्धार्थ, ठीक है, बस तो परफेक्ट है। चलो, तो अभी इतना रखें एवरीवन। इट इज 3:20, तो अप्रोक्स 3:35 को हम शुरू करेंगे, या 3:50 पे ही आई विल ट्राई, 3:50 to 3:35 के बीच में शुरू कर देंगे। एंड आई थिंक सिर्फ मानसी एब्सेंट है और कोई एब्सेंट नहीं है, करेक्ट। आज पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा नहीं हो गए, मतलब अच्छा है, खुशी की